हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा कि दक्षिणा फाउंडेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है। क्या आपको बुक्स फॉलो करनी है, क्या आपको सिलेबस फॉलो करना है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप दक्षिणा फाउंडेशन में सिलेक्शन ले सको। अगर आप दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हो तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, आपको सिलेबस नोट डाउन कर लेना है। तो आपकी स्क्रीन पर शो होगा अभी एनसीएसटी, जेडीएसटी और ईडीएसटी का सिलेबस सीक्वेंस वाइज। आपको उन सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको एनसीएसटी, जेडीएसटी और ईडीएसटी से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो उन तीनों वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो वो भले ही एनसीएसटी हो, जेडीएसटी हो या ईडीएसटी हो, तीनों को प्रिपेयर करने का सेम तरीका होगा। हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि पूरे सिलेबस को नोट डाउन करना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं है, नोट डाउन करना है। एक पेज में लिखना है, उसको चिपका लेना है, अपने सामने लिख लेना है या अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज में लिख के रखना है। उसके बाद आपको उसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स होगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया। उसके बाद सेकंड बॉक्स होगा कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए और थर्ड बॉक्स होगा कि उसके हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अगर ये तीनों चीजें आपने अच्छे से कर ली तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। यही सेम तरीका आप नीट और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन मैं स्पेशली अभी दक्षिणा के सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं उसी का रेफरेंस बार बार दूंगा, उसी का नाम बार बार लूंगा। बाकी सेम तरीका आप नीट की प्रिपरेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हो। अब चैप्टर्स आपने लिख लिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसके साइड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पेज की, पर्टिकुलर पेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है उसको साइड में लिख लेना है। इसके बाद आपको, अगर आप जेडीएसटी और ईडीएसटी की तैयारी कर रहे हो तो नीट के पीवाईक्यूज उठाने आपको सबसे पहले वो कर लेने हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बेस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेने हैं, समझ लेने हैं उनके आंसर्स, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको नोट डाउन कर लेना है। उसको बार बार देखते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। जो मेन यहाँ पे की है, जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि बायोलॉजी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और सेम आपको एनसीएसटी वालों के लिए, आपके लिए नीट के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे लेकिन आपके पास एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मिल जाएगी या कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की बुक मिल सकती है। आप वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये हो गई बायोलॉजी की बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि आपको जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो अलग तरीके से तैयार होगी और फिजिकल केमिस्ट्री अलग तरीके से तैयार होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को तैयार करने का सेम तरीका जो आपने बायोलॉजी में फॉलो किया था वही तरीका एग्जैक्टली फॉलो करना है। आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं और जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी, शॉर्ट नोट्स बनाने, पीवाईक्यूज करने या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आती है फिजिकल केमिस्ट्री, उसको आपको फिजिक्स के तरीके से करना पड़ेगा। अब उसका मैं तरीका आपको साथ में बता देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एक साथ। तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए सेम 3 बॉक्स बनाएंगे, एनसीईआरटी, इसके बाद आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स और फिर बनाना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में बात करें तो मेनली मॉडर्न फिजिक्स की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख लेना है। शॉर्ट नोट्स में मैं बोल रहा हूं कि जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह है उसको साइड में लिख लेना है। इसके बाद आपको करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। वो आप पीवाईक्यूज उठा सकते हैं नीट वगैरह के। अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं तो जेई की पीवाईक्यूज कर सकते हैं। आपको जेई के लिए दक्षिणा के लिए अप्लाई करना है तो सेम केमिस्ट्री में भी आप जेई स्टूडेंट्स जेई की पीवाईक्यूज करेंगे, नीट के नहीं करके। और आपको नीट के लिए अप्लाई करना है तो नीट लेवल की पीवाईक्यूज आप कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को आपको शॉर्ट नोट्स के साथ ऐड कर लेना है फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। सेम आप बायोलॉजी में भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है बायोलॉजी और उनके मुकाबले। अगर आपने इतना कर लिया तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम वही नीट वाला तरीका है। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत भी करके जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, और आपने अगर चीजें 2 से 3 बार देख रखी है, फॉर्मूलाज वगैरह और कंसेप्ट वगैरह, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो उसके लिए एक एग्जाम होता था पहले, एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो उसके लिए जो बुक्स आती थी उसके अंदर मेंटल एबिलिटी के
टॉपिक्स दिए होते थे, टॉपिक्स वाइज वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए होते थे, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर डेली 1 घंटा भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आप इजीली सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आ सकते हो। उस एनटीएससी की बुक के अलावा भी और जितनी भी मेंटल एबिलिटी की बुक्स होती है जिसके अंदर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आ पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाओगे। अब एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करते समय एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने। आप कितने भी सही करो, पहले आप 75 कर रहे हो, पहले आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सारे सही होने चाहिए। आप गलत क्वेश्चन अगर नहीं करके आओगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, गलती आपको ले डूबेगी। पहले आप अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने लगभग 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट हाँ जहां तक मुझे याद है मेरे सब सही थे, जिनमें मुझे डाउट था मैंने उनका अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसने कितने अटेम्प्ट किए और किसका कब सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। कभी पेपर थोड़ा इजी आ गया तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले का सिलेक्शन होगा, कभी पेपर थोड़ा टफ आ गया तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छे से तैयारी के साथ एग्जाम देने जाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओ, और जितने ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।